Hello students, welcome again to quantifiers. So this is the fourth class of distributions. इससे पहले 3 सेशंस इसके ऊपर हो चुके हैं. इसके अंदर भी हम 3 सेट करेंगे, अच्छे वाले सेट्स हैं इसके अंदर भी. So let us start with the first one. अब देखो इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी है यहाँ पे. अगर आप देखो क्या दे रखा है, each of 5 people A B C D E owns a different car among Maruti, Mercedes, Sierra, Fiat and Audi. And also the color of these cars are given to us as black, green, blue, white and red, but not necessarily in that order. No two cars are of the same color and then we are given 5 points जिनके बेसिस पे हमें ये अरेंजमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या करना है मुझे. लोग हैं, 5 लोग हैं ए बी सी डी ई. उनके पास कौन सी कार है और उस कार का कलर क्या है. बेसिकली ये 5 चीजें हमें यहाँ पे अरेंज करनी है. अगर मैं यहाँ पे एक बार इधर लिख लूं, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं. ठीक है, ए बी सी डी ई. और यहाँ पे हम कार कौन सी है वो एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे किस कलर की कार है वो हम एडजस्ट करेंगे यहाँ. ठीक है, तो ये 3 चीजें अरेंज करनी है, नेम, कार एंड द कलर ऑफ द कार. तो क्या क्या दे रखा है देखो. तो फर्स्ट पॉइंट सेज एज कार इज नॉट ब्लैक एंड इट्स नॉट मर्सिडीज. अब ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं है मेरे पास, ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है. ए की कार का ना तो मुझे एग्जैक्ट कलर बताया गया, ना ही उसका एग्जैक्ट कौन सा कार है वो बताया गया है. इनडायरेक्ट बात हो रही है कि कलर उसका ब्लैक नहीं है और मर्सिडीज नहीं है. तो जो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको साइड पे लिख दो. ए की जो कार है वो ब्लैक नहीं है. ठीक है, इसको साइड पे लिखते जाओ. और मर्सिडीज नहीं है. बीज कार इज ग्रीन एंड इट्स नॉट सेरा. अब यहाँ पे आधी इंफॉर्मेशन आपकी डायरेक्ट है, आधी इनडायरेक्ट है. तो डायरेक्ट क्या दे रखा है, कार का कलर, कि बी की जो कार है वो ग्रीन है. सो बी की कार का कलर यहाँ पे ग्रीन है, बट दैट इज नॉट सेरा. तो बी की कार सेरा नहीं है. तो जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है उसको साइड पे लिखो यहाँ पे कि वो सेरा कार नहीं है. नेक्स्ट इज ईज कार इज नॉट वाइट एंड इज नॉट ऑडी, सेम एज इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट ए. यहाँ भी इंफॉर्मेशन सारी की सारी इनडायरेक्ट दे रखी है, हमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं है. इसको भी साइड पे लिखते हैं कि ई की कार जो है उसका कलर व्हाइट नहीं है और ऑडी भी नहीं है. जो कार इसकी है वो ऑडी भी नहीं है. सीज कार इज मर्सिडीज. अब ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट है, सी की कार मर्सिडीज है एंड इट इज नॉट ब्लू. अगेन आधी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट है, आधी इनडायरेक्ट है, कि सी की कार मुझे पता है कि वो मर्सिडीज है लेकिन ब्लू नहीं है. ठीक है, ब्लू नहीं है, सी की कार इज नॉट ब्लू इन कलर. डी की कार रेड नहीं है. ठीक है, डी जो है इसकी कार रेड नहीं है, रेड कलर की कार नहीं है. और है फिएट है, इसका भी मेक में पता है कि ये फिएट कार है. इतना ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. अब अगर मैं यहाँ पे केस बनाऊं, केस बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ए की कार ब्लैक नहीं है. मैं ये कह सकता हूं कि ब्लैक नहीं है, ग्रीन भी नहीं है. सो जो कलर्स अवेलेबल है वो ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और रेड है. ग्रीन क्यों नहीं है, बिकॉज वो बी की कार का कलर है. ए की कार का कलर ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक और ग्रीन निकाल दिया जाए तो ब्लू, व्हाइट और रेड 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उसकी. ठीक है, सेम बी का आपको कलर बता दिया ग्रीन है, लेकिन इतना बोला कि वो सेरा नहीं है. बी की कार इज नॉट सेरा, आल्सो नॉट फिएट, बिकॉज वो डी की है. ये आप कह सकते हो कि सीएट और सेरा और फिएट नहीं है इसकी कार. फिएट और सेरा नहीं है, मर्सिडीज भी नहीं है क्योंकि वो सी की कार है. इसके पास बी की कार कौन सी हो सकती है, या तो ऑडी हो सकती है या मारुति हो सकती है. ये कह सकते हो आप कि बी की कार, यहां से भी कह सकते हो कि बी की कार या तो मारुति है या फिर ऑडी है. अगर इसको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इसकी कार मारुति हो सकती है या फिर इसकी कार ऑडी हो सकती है, बस. ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटीज इसके लिए, मारुति और ऑडी की. अगेन लेकिन उसके सामने ए के लिए 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं सिर्फ कलर्स को लेके. ठीक है, अगर पूरा केस बनाने जाएंगे तो पूरा केस शायद ना बने, या बहुत सारे केसेस बनेंगे. एक सिंगल टेबल या एक सिंगल अरेंजमेंट में ये पूरा अरेंज नहीं हो पाएगा. और क्वेश्चन भी देखो आप क्या दे रखा है. इफ ए ऑन्स अ ब्लू सेरा, सेकंड इफ ए ऑन्स अ व्हाइट ऑडी, थर्ड इफ एज कार इज रेड मारुति. मतलब हर बार ए के लिए ए के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं.
तो एक काम करते हैं, इससे ज्यादा केसेस नहीं बनाएंगे, जितना दे रखा है उतना हम लिख के इसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन दे रहा है एक्स्ट्रा, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम बाकी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे यहां पे। चलिए देखते हैं हम। सो पहला क्वेश्चन था ऑन द ब्लू सेरा। तो ए की कार सेरा है और ब्लू कलर की है। ठीक है, मैंने यहाँ कलर चेंज कर दिया बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे ये डेटा यहां से हटाना पड़ेगा। अब कह रहा है ए अगर ब्लू सेरा कार लेके बैठा है तो ई की कार कौन सी होगी। ठीक है, ई की कौन सी कार होगी। ऑलराइट जी। अब देखो, ई की कार मुझे पता है व्हाइट नहीं हो सकती, ऑडी नहीं हो सकती। ठीक है, ई की कार ना तो व्हाइट है ना ही वो ऑडी है। ऑडी अगर ई के पास नहीं है, ऑडी जाएगी बी के पास। ठीक है, अब देखो सेरा, मर्सिडीज और फिएट आप लगा चुकी है, ऑडी और मारुति बची है। ई की कार इज नॉट ऑडी। ठीक है, तो ऑडी चलेगी आपकी बी के पास। ई की कार जो होगी वो मारुति होगी। ई के पास मारुति आएगी डेफिनेटली। और अगर कलर की बात करें तो ब्लू नहीं हो सकता कलर, ग्रीन नहीं हो सकता, व्हाइट नहीं हो सकता, क्योंकि ई की कार का कलर व्हाइट भी नहीं है। तो ना तो ब्लू है, ना ग्रीन है, ना व्हाइट है। तो ब्लू, ग्रीन और व्हाइट निकाल दें तो बचता है सिर्फ रेड और ब्लैक। इट कैन बी रेड मारुति और इट कैन बी ब्लैक मारुति। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो रेड मारुति आपको दिख जाएगा ऑप्शन ए में। ठीक है, क्योंकि इसकी कार का कलर ब्लू नहीं हो सकता, ग्रीन नहीं हो सकता, व्हाइट नहीं हो सकता। अगर ये तीन कलर निकाल दिए जाएं, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट, तो बचता है रेड और ब्लैक। इधर इट वुड बी रेड मारुति और ब्लैक मारुति। ऑप्शन देखेंगे, रेड मारुति दे रखा है, दैट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन भी कह रहा है कैन बी, ई की कार का कलर कौन सा हो सकता है। वी आर नॉट सेइंग कि डेफिनेटली रेड होगा, इट कैन बी ब्लैक आल्सो, बट मारुति जरूर होगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड के लिए कंडीशन डिफरेंट है। तो मैंने जो ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये हमारी जनरल इंफॉर्मेशन है जो यहां से निकाली है, तो ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। इट सेज इफ ए ओन्स अ व्हाइट ऑडी। अब ए के पास व्हाइट ऑडी है, तो कलर इसका व्हाइट है और कार इसके पास ऑडी है। अब देखो बी के पास क्या आ सकता था, बी के पास या तो ऑडी आ सकती थी या मारुति आ सकती थी। ऑडी यहां आ गई है तो बी के पास मारुति आएगी, विच मीन्स ई के पास अब सेरा जाएगी। तो कह रहा है ई की कार कौन सी हो सकती है। ऑल राइट, तो उसके बाद सेरा आएगी। ठीक है ना, सेरा सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखा है आपको और कहीं नहीं दिया हुआ। ई के पास सेरा कार आएगी और वो ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, बाकी व्हाइट ग्रीन नहीं आएगा इसके पास। व्हाइट और ग्रीन छोड़ दिया जाए, ब्लैक ब्लू रेड कोई भी हो सकती है, ब्लैक सेरा और सेरा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सो दैट वुड बी द आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। इट सेज एज कार इज रेड मारुति। अब ए की जो कार है वो मारुति है और उसका कलर रेड। डी की कार का कलर व्हाइट है, तो डी की जो कार है वो व्हाइट कलर की है। अब ई के पास क्या है, देखिए बी के पास क्या हो सकता था, या मारुति या ऑडी। मारुति ए के पास है तो बी के पास ऑडी होगी, विच मीन्स अगेन इस केस में सेरा यहां आ जाएगी। ठीक है, सेरा आएगी। अब ऑप्शन देखिए, ब्लैक सेरा भी है और ब्लू भी है। ऑप्शन में बी और सी में सेरा दोनों में आ रहा है। इसका हमें कलर भी डिसाइड करना पड़ेगा। अब मेरे पास रेड ग्रीन व्हाइट निकाल दिया जाए, रेड ग्रीन और व्हाइट अगर मैं निकाल दूं तो बचता है कलर, रेड निकल गया, व्हाइट निकल गया, ग्रीन निकल गया, बचा ब्लैक और ब्लू। ब्लैक और ब्लू में देखिए एक सी को जाएगा और एक ई को जाएगा, बट क्लियरली मेंशन है सी को ब्लू कलर नहीं जाएगा। सी डज नॉट लाइक द ब्लू कलर। इसका मतलब सी के पास जो कार है उसका कलर ब्लैक होगा, तो ब्लू जो है वो ई के पास जाएगा। तो ई की कार का कलर होगा ब्लू सेरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। फोर्थ कह रहा है इफ ई ओन्स अ रेड मारुति। अगर ई के पास मारुति है और रेड कलर की है
और ए की कार का कलर व्हाइट है, ए की कार का कलर व्हाइट है, तो क्वेश्चन कह रहा है डी की कार कौन सी है, डी की हमें पता है फिएट है, ठीक है, सिर्फ हमें उसका कलर चेक करना है। अब कलर्स में व्हाइट ग्रीन रेड निकल चुका है, व्हाइट निकल गया, ग्रीन निकल गया, रेड निकल गया, बचा ब्लू और ब्लैक, ये सी और डी को जाएगा। अगेन सी के पास ब्लू नहीं हो सकता, सी की कार कलर ब्लू नहीं हो सकता, तो सी की कार का कलर ब्लैक होगा, ब्लू जाएगा डी के पास, ठीक है, और इसके पास ब्लैक जाएगा। तो सी की कार का जो कलर है ब्लू होगा, ब्लू फिएट, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। डी के पास कार तो फिएट है, वो तो हमें क्लियरली पहले से पता था, सिर्फ उसका कलर हमें यहाँ पे डिसाइड करना था, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस सेशन। आई होप समझ आया होगा सबको, इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ऑलराइट जी, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इन अ कॉलेज देयर आर 10 लेक्चरर्स इनरोल्ड इन अ लेक्चर प्रोग्राम, द लेक्चरर्स हैव बीन ग्रुप्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथ, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। वन प्रोफेसर इज असाइन टू ईच ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट ग्रुप्स। ठीक है जी, देखो 10 आपके पास लेक्चरर्स हैं, ठीक है ना, और 4 सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, और हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रोफेसर भी असाइंड है। Kunal, Kapil and Kamath will give lectures on the same subject. Kapil and Krishna belong to same subject group. Karan and Kamini belong to the same subject group. Kusum cannot be with Kamal. Kiran cannot be with Karan. Kapil will deliver the lecture on maths. ठीक है जी, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें इतना बता रही है कि हमें इन सबको बेसिकली अरेंज करना है कि कौन सा लेक्चर किस सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर दे रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं वो एक तो मैथ है, एक फिजिक्स है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। क्या क्या दे रखा है, पहला पॉइंट यहां पे कह रहा है कुणाल, कपिल एंड कामत विल गिव लेक्चर्स ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो ये किसी एक सब्जेक्ट में आएंगे, चाहे मैथ में, चाहे फिजिक्स में, चाहे बायो में, चाहे केमिस्ट्री में, किसी एक सब्जेक्ट में आएंगे ये तीनों लोग, सॉरी, कुणाल, कपिल और कामत, 3 लोग हैं। सो इसका मतलब कुणाल, साइड पे लिख लेते हैं एक बार, कुणाल, कपिल और कामत ये एक ही सब्जेक्ट पे लेक्चर देंगे, तीनों इकट्ठे आएंगे। कपिल एंड कृष्णा बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट ग्रुप। अब कपिल और कृष्णा भी सेम सब्जेक्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो कृष्णा भी इन्हीं के साथ आएगी। इसका मतलब जो भी ये सब्जेक्ट होगा उसमें 4 लोग आएंगे, अभी और भी आ सकते हैं, 4 तो है ही हमारे पास। करण एंड कामिनी बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट ग्रुप। ऐसे करण और कामिनी भी सेम सब्जेक्ट ग्रुप के हैं, लेकिन करण और कामिनी में से कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो इनका ग्रुप एक बार के लिए अलग बना लेते हैं। करण और कामिनी, इनका एक अलग से ग्रुप अभी के लिए बन रहा है, ठीक है जी। कुसुम कैन नॉट बी विद कमल, कुसुम कमल के साथ नहीं आ सकती, ठीक है, लिख लेते हैं साइड पे, कुसुम कैन नॉट बी विद कमल, ठीक है, कुसुम और कमल एक साथ नहीं होंगे। मुझे पता नहीं कौन कहाँ आएगा, बट अभी के लिए मैंने इसको लिख दिया है, सो दैट बाद में हमें जब इसको रिलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जब इनको अरेंज करेंगे इनको रिलेट भी करना पड़ेगा, तो रिलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसी साइड पे लिखता जा रहा हूं इनको मैं। कुसुम कैन नॉट बी विद कमल एंड किरण कैन नॉट बी विद करण। किरण कैन नॉट बी विद करण। सो किरण जो है वो करण के साथ नहीं है, करण वाले ग्रुप में नहीं है, ठीक है जी। कपिल विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन मैथ्स। तो कपिल मैथ्स का लेक्चर देगा। सो मैथ में कौन आ रहा है, यहां पे कपिल आ रहा है, यहां पे कपिल आ गया। और अगर कपिल यहां पे आ गया तो कुणाल, कामत और कृष्णा भी आएंगे, चारों एक ही ग्रुप में है। तो कुणाल भी यहीं आएगा, कामत भी यहीं आएगा, और कृष्णा भी यहीं आएगी, ठीक है जी। कुछ तो बन गया हमारे पास। किरण डिलीवर, कपिल डिलीवर द लेक्चर ऑन मैथ्स, किरण डिलीवर्स द लेक्चर ऑन द सेम सब्जेक्ट एज केट। किरण और केट एक साथ हैं, तो जहां भी किरण आएगी
उसके साथ केट भी आएगी, ठीक है। किरण एंड केट दे आर टुगेदर। ईच ऑफ कपिल, करण, कुसुम और किरण डिलीवर्स लेक्चर ऑन अ डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है जी। ये चारों अलग अलग सब्जेक्ट में डिलीवर कर रहे हैं, कपिल, करण, कुसुम, किरण, ठीक। यहां पे बोला जा रहा है कमल एंड किरण आर लेक्चरर्स फॉर केमिस्ट्री। तो किरण जो है वो केमिस्ट्री की लेक्चरर है, ठीक है। तो किरण और कमल, और क्योंकि ये इकट्ठे हैं, यहां पे लिखा है कमल एंड किरण आर लेक्चरर्स फॉर केमिस्ट्री। सो किरण यहां पे है और कमल इसके साथ है, और यहां से किरण के साथ केट भी आएगी, ठीक है। तो केट भी यहां आ गई है। 10 में से हमने 7 लोगों को तो अरेंज कर दिया है। ध्यान रखना यार, कुसुम और कमल एक साथ नहीं थे, किरण और करण एक साथ नहीं थे। कमल एंड किरण आर लेक्चरर्स फॉर केमिस्ट्री, कुसुम इज नॉट द लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो यार, यहाँ बात हो रही है कपिल की, करण की, कुसुम की, किरण की। ये चारों डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं, जिनमें से कपिल हम मैथ में दे चुके हैं, किरण हम केमिस्ट्री में लगा चुके हैं, बचा करण और कुसुम जो फिजिक्स और बायो में आएगा। और यहां बोला गया है कुसुम इज नॉट अ लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, तो कुसुम जो है फिजिक्स की नहीं है, तो कुसुम विल बी फ्रॉम बायो, विच मीन्स करण जो होगा वो फिजिक्स से होगा। करण फिजिक्स से है, और करण के साथ जो लेक्चर है वो कामिनी है, यहां से करण के साथ कामिनी है। अब देखो यहां से ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, कुसुम और कमल एक साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुसुम यहां पे है, कमल इधर है। किरण और करण एक साथ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। किरण यहां पे है, करण यहां पे है, ठीक है जी। तो 10 लोग, 10 लेक्चरर्स थे, 4 2 6 7 3 10, हमने इनको अरेंज कर दिया, यहां तक हो चुका है। तो लेक्चर्स हमने यहां अरेंज कर दिए हैं। अब पूछा ये जा रहा है कि अमर, आगे क्या बोला गया, अमर, बीना, चंदर, दीपक आर द प्रोफेसर्स ऑफ सब्जेक्ट ग्रुप्स विद नंबर ऑफ लेक्चर्स एज 4 3 2 1 रिस्पेक्टिवली। इस वाले ग्रुप में 4 लेक्चर्स आ रहे हैं, इस वाले में 2 लोग आ रहे हैं, इस वाले में 1 है, और इस वाले में 3 लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। सो अमर इज द प्रोफेसर ऑफ द ग्रुप हैविंग 4 लेक्चरर्स। अमर इनका प्रोफेसर बनेगा। बिना 3 वालों का बनेगी, तो बिना यहां आएगी। चंदर 2 वालों का होगा, तो चंदर यहां आएगा। और दीपक 1 का है, दीपक यहां आएगा। फिर चेक कर लेते हैं इसको, अमर 4, बीना 3, चंदर 2 और दीपक 1, ठीक है जी। ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। इसके बेसिस पे अब हम ये दोनों क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। सो अमर इज द सब्जेक्ट ग्रुप प्रोफेसर ऑफ कामत फॉर केमिस्ट्री। अमर कामत का तो है, लेकिन केमिस्ट्री का नहीं है, मैथ का है वो। फर्स्ट इज रॉन्ग। दीपक इज द सब्जेक्ट ग्रुप प्रोफेसर ऑफ कुसुम फॉर बायोलॉजी। हाँ, दीपक कुसुम का प्रोफेसर है बायोलॉजी के लिए, ये ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लेक्चरर इन मैथ्स। कपिल, कुणाल, कामत, कृष्णा। कोई भी नहीं है इसमें से। करण, किरण और कामिनी की बात हो रही है, करण और कामिनी यहां पे है और किरण यहां पे है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इनमें से कोई भी लेक्चर मैथ का नहीं दे रखा हमें, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप समझ आया होगा सबको ये। तो देखो, इंफॉर्मेशन को ध्यान से बस पढ़ो, और जो भी दे रखा है उसको अकॉर्डिंगली अरेंज करने की कोशिश करो। अब ये सेट जो है ये गेम्स एंड टूर्नामेंट बेस्ड सेट है, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट या अरेंज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहां बोला गया 6 हॉकी टीम्स, इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, नीदरलैंड एंड पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन अ टूर्नामेंट। आफ्टर द फर्स्ट 2 राउंड्स इट इज नोन दैट एवरी टीम प्लेड विद 2 ऑफ द अदर टीम्स। मतलब पहले 2 राउंड की बात हो रही है, मतलब पहले राउंड में हर टीम ने किसी एक टीम के साथ मैच खेला। तो 6 टीम्स हैं, 2-2 के अगर पेयर बनाओगे 3 पेयर बनेंगे, तो 3 मैचेस पहले राउंड में होंगे और 3 ही दूसरे राउंड में हुए होंगे। So after the first 2 rounds, it is known that if every team played with 2 other teams, ठीक है। तो पहले राउंड में एक टीम ने एक से खेला, फिर सेकंड राउंड में उसी टीम ने किसी और टीम से खेला, एंड वन वन ऑफ द मैचेस एंड लॉस्ट द अदर। हर टीम में 2 मैच खेले,
और हर टीम एक मैच जीत रही है, एक मैच हार रही है। पता नहीं कौन सी टीम, वो देखना पड़ेगा कौन सी टीम किस राउंड में कौन सा मैच जीत रही है और कौन सा मैच हार रही है। ठीक है। Each team scored a different number of goals among 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the round 1 matches, and each team scored a different number of goals among 0, 2, 3, 4, 5 and 7 in their round 2 मैचेस। तो राउंड 1 के मैचेस में जो गोल्स इन्होंने स्कोर किए हैं सबने, वो थे 1, 2, 3, 4, 5। तो राउंड 1 की अगर बात करूं, राउंड 1 में जो गोल्स इन्होंने स्कोर किए वो थे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और राउंड 2 में इन्होंने जो गोल स्कोर किए हैं वो है 0, 2, 3, 4, 5 और 7। ठीक है जी। तो राउंड 1 के 3 मैच हुए होंगे। तो 3 मैच में जो ऑब्वियसली बात है, अगर 6 टीम्स खेल रही है तो 6 डिफरेंट जो यहाँ पे गोल्स के नंबर्स में दे रखे हैं, 1, 2, 3। किसी टीम ने 1 गोल किया होगा, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5 और किसी ने 6। सेम इज ट्रू फॉर द सेकंड राउंड आल्सो। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इंडिया इज ओनली टीम दैट स्कोर द सेम नंबर ऑफ गोल्स इन बोथ द मैचेस, बट इन टोटल इट स्कोर्ड लेसर नंबर ऑफ गोल्स देन ईच ऑफ द अदर टीम्स। तो यहां से कोशिश करते हैं बनाने की इंडिया की पॉसिबिलिटीज। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने दोनों ही राउंड्स में सेम नंबर ऑफ गोल्स किए। जितने गोल पहले राउंड में किए उतने दूसरे में किए। इसका मतलब इंडिया के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, या तो दोनों ही में 2-2 गोल किए होंगे, या दोनों में ही 3-3 किए होंगे, या दोनों में ही 4-4, या दोनों में ही 5-5। यही पॉसिबिलिटीज है। या तो दोनों राउंड में 2-2 गोल किए, या दोनों में 3-3, या दोनों में 4-4, या दोनों में 5-5। और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है इन टोटल इट स्कोर्ड लेसर नंबर ऑफ गोल्स देन ईच ऑफ द अदर टीम्स। तो अगर मैं इनके गोल्स का टोटल करूं तो गोल्स का टोटल जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू एनी अदर टीम। बाकी 5 टीम्स के टोटल से इनका टोटल हमेशा कम रहेगा। अगर टोटल कम रहेगा सो चेक करते हैं क्या 3-3 की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर इंडिया ने दोनों ही राउंड के अंदर 3-3 गोल किए होंगे, इंडिया का टोटल बन जाएगा 6। ठीक है ना। अब सोच के देखो यार कि जिस भी टीम ने राउंड 2 में 0 गोल किया होगा, जिस भी टीम ने राउंड 2 में 0 गोल किया होगा, अगर वो टीम राउंड 1 में 6 गोल भी करती है तब भी उसके दोनों राउंड्स के गोल्स का टोटल 6 बनेगा, जो इंडिया से ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। इंडिया ने स्कोर्ड लेसर नंबर ऑफ गोल्स देन ईच ऑफ द अदर टीम्स इन टोटल मिला के। इसका मतलब यह है कि जिस भी टीम ने राउंड 2 में 0 गोल किया होगा, उस टीम को अगर मैं राउंड 1 में 6 गोल भी करवा दूं तब भी उसका टोटल इंडिया से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर इंडिया ने 3-3 किए हो तो। ठीक है ना। अगर 3-3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 4-4, 5-5 तो फिर करेगा ही नहीं। इसका मतलब इंडिया कैन नॉट स्कोर 3-3, 4-4, 5-5। ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। इंडिया ने सिर्फ 2 और 2 ही किए होंगे। तो इंडिया ने दोनों ही राउंड्स के अंदर 2-2 गोल किए हैं। फर्स्ट राउंड में भी 2, सेकंड में भी 2। ध्यान ये रखना, एक राउंड में 2 गोल करके जीतेगी, एक राउंड में 2 गोल करके हारेगी। जहां जीतेगी वहां पे अगर राउंड 1 में जीतती है तो 2-1 से जीतेगी, राउंड 2 में जीतती है तो राउंड 2-0 से जीतेगी। ठीक है, वो देखना पड़ेगा हमें कि राउंड 1 में जीती है कि राउंड 2 में जीती है। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी स्कोर्ड 7 गोल्स इन टोटल, बट इट स्कोर्ड लेसर नंबर ऑफ गोल्स इन द मैच इट वन व्हेन कंपेयर टू द मैच इट लॉस्ट। जर्मनी ने टोटल 7 गोल किए हैं। टोटल 7 कैसे हो सकते हैं, देखो जरा। टोटल 7 हो सकते हैं, मतलब अगर दोनों ही राउंड्स में मिला के उसके 7 गोल्स हैं, कैसे हो सकते हैं। 1 और 6 सेकंड राउंड में है नहीं। ठीक है, तो 1 और 6 बन नहीं सकता। 2 और 5 बन सकता है, लेकिन उस केस में जर्मनी यहाँ पे राउंड 1 में 2 गोल करेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने अभी प्रूव किया है इंडिया इज द टीम हु इज स्कोरिंग 2 गोल्स इन ईच ऑफ द राउंड्स। तो जर्मनी सेकंड राउंड हो या फर्स्ट राउंड हो, किसी भी राउंड में वो 2 गोल नहीं कर सकती। ठीक है, तो 2-5 नहीं बन सकता। 3 और 3 दोनों ही राउंड में 3 और 3 होगा। ठीक है, अगर 3 और 3 लेके चलते हो, सॉरी 3 और 4, 7 हमें चाहिए क्या, 7 चाहिए ना हमें। जर्मनी का 7 गोल्स है, सॉरी। तो 3 और 3 वैसे नहीं, 2-5 नहीं हो सकता, 3-4। अगर आप 3-4 लेके चलते हो तो ये पॉसिबल है, 3-4 ये पॉसिबल है। और कुछ पॉसिबल 5-2 फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 गोल्स सेकंड राउंड में फिर से इंडिया ही करेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है जर्मनी की कि जर्मनी ने एक
राउंड में किए होंगे 3 गोल और एक में किए होंगे 4 गोल। फर्स्ट में 3 है तो सेकंड में 4 होंगे, फर्स्ट में 4 है तो सेकंड में 3 होंगे। कुछ भी हो सकता है, मैं अब ये नहीं कह सकता कौन से राउंड में कितना किया है, बट इतना पक्का है कि अगर फर्स्ट राउंड में 3 किए हैं तो सेकंड में 4 किए होंगे, अगर फर्स्ट में 4 किए होंगे तो सेकंड में 3 गोल किए होंगे। और जिस मैच में इसने 3 गोल किए वो उसने जीता होगा, और जिस मैच में इसने 4 गोल किए होंगे वो इसने हारा होगा। लिखा है यहां पे, इट स्कोर्ड लेसर नंबर ऑफ गोल्स इन द मैच इट वन देन व्हेन कंपेयर टू द मैच इट लॉस्ट। ठीक है जी, चलिए आगे कह रहा है नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय साउथ कोरिया इन द फर्स्ट राउंड इज सेम एज इट कंसीडर्ड बाय इट इन द सेकंड राउंड। तो जितने गोल इसने पहले राउंड में किए दूसरे राउंड में उतने गोल इसने खाए, मतलब इसके अगेंस्ट हुए। अगर इसने 1 गोल किया हो कोरिया ने फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में इसके अगेंस्ट 1 होना चाहिए, वो हो नहीं सकता, 2 इसके है नहीं है। अगर इसने यहाँ पे 3 गोल किए हो तो इसके अगेंस्ट अगले राउंड में 3 गोल होने चाहिए। ये पॉसिबल हो सकता है जर्मनी के साथ हो, पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है इसकी कि इसने यहाँ पे 3 किए हो और जर्मनी ने इसने 3 किए होंगे, तो जर्मनी ने यहाँ पे एक हमें 3 जर्मनी को देना है ना, एक हमें देना कोरिया को। अगर हम 3 ये वाला कोरिया को दे देते हैं कि इसके अगेंस्ट 3 हुए हैं, तो दूसरे राउंड में सॉरी इसने 3 किए हैं तो इसके अगेंस्ट अगले राउंड में 3 इसके अगेंस्ट भी होने चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, जर्मनी के साथ हो सकता है इसका मैच जर्मनी से हुआ हो, बट राउंड 1 में राउंड 2 में पता नहीं है। ऐसे 4 और 4 भी पॉसिबल है, 5 और 5 भी पॉसिबल है, 5 इसने किए हो 5 इसके अगेंस्ट हुए हो, अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं, कोरिया साउथ कोरिया वाले पॉइंट को भी हम छोड़ देते हैं, पॉसिबिलिटीज काफी आ रही है वहां। नेक्स्ट, नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया सेम इन बोथ द राउंड्स। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो गोल हुए हैं दोनों राउंड्स में सेम हुए हैं। यहां से यार ये देख के समझ आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया पैरेलल चलेंगे, इनके अगेंस्ट भी गोल हुए हैं। ठीक है, इनको मतलब जब अरेंज करना होगा ये साथ में पैरेलल चलने चाहिए। नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इज सेम इन बोथ राउंड्स एंड इन बोथ द मैचेस डिफरेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ द विनर एंड द लूजर इज आल्सो सेम एंड इट इज 2। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेले, एक में जीता एक में हारा। तो ऑस्ट्रेलिया के जो अगेंस्ट गोल हुए हैं दोनों ही कंसीडर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो गोल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दोनों ही राउंड्स के अंदर सेम नंबर ऑफ गोल्स हुए हैं। ठीक है, और एक मैच में जीता एक में हारा, जिसमें जीता जिसमें हारा है उसमें भी 2 गोल का डिफरेंस था। मतलब अगर 4-2 से जीता है, 2 गोल का डिफरेंस है, तो दूसरी बार ये 2-0 से जीता हो सकता है। मतलब ऑल्दो 2 इज नॉट फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया के लिए होगा। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा गोल्स का। इसको भी साइड पे रखते हैं। पॉइंट नंबर 5 राइट सेज the total number of goals scored in each of the 2 matches of Netherlands is 8 but the total number of goals scored by Netherlands is not 8। तो नीदरलैंड ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही मैचेस में जो टोटल नंबर ऑफ गोल्स हुए हैं वो 8 हुए हैं, लेकिन नीदरलैंड ने टोटल खुद ने 8 नहीं किए। टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ईच ऑफ द 2 मैचेस ऑफ नीदरलैंड्स इज 8 बट द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय नीदरलैंड इज नॉट 8। तो नीदरलैंड ने खुद ने 8 गोल नहीं किए, बट इसके जो मैच हुए हैं उन मैचेस में जो गोल्स हुए हैं वो 8 हुए हैं टोटल गोल्स। मतलब नीदरलैंड और जो भी सेकंड इसका ओपोनेंट टीम है, ठीक है, इन्होंने मिला के 8 गोल किए होंगे दोनों मैचेस में, राउंड 1 में भी और राउंड 2 में भी ऐसे ही हुआ। नीदरलैंड और इसका जो भी ओपोनेंट था दोनों ने जो भी गोल किए होंगे उनका टोटल 8 था, लेकिन अगर नीदरलैंड के टोटल गोल मिलाएंगे उनका टोटल 8 नहीं बनेगा। अब चेक करते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है नीदरलैंड के लिए, 8 कैसे बन सकता है। राइट जी, दोनों में आपको 8 चाहिए इसमें, ठीक है ना। पहले राउंड में 8 कैसे बनेगा, 2 और 6 से बनेगा या 3 और 5 से बनेगा, है ना। तो राउंड 1 में अगर देखा जाए, राउंड 1 में या तो 2-6 हुआ होगा या 3-5 हुआ होगा या 5-3, कुछ भी कह सकते हो आप। और राउंड 2 में देखा जाए, राउंड 2 में आप 8 कैसे बना सकते हो, राउंड 2 में 8 बनेगा
क्योंकि दोनों ही राउंड है ना। राउंड 2 में 8 गोल कैसे बनेंगे? एक एक राउंड 2 के जो गोल्स हैं वो दे आर 0 2 3 4 5 7। तो 0 2 3 4 5 7 जो है, एक इनमें से एक गोल एक जो नंबर है वो नीदरलैंड के लिए होगा, एक नंबर किसी और टीम के लिए होगा। तो नीदरलैंड के लिए कौन सा नंबर आएगा, दूसरे के लिए कौन सा नंबर आएगा, सो दैट द टोटल बिकम्स 8। एक ही पॉसिबिलिटी बनती है 3 और 5 की, 3 और 5 की, 5 और 3 की, 3 और 5। तो दूसरे राउंड में 3 5 हो सकता है या 5 3 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो सोचो यार, अगर राउंड 1 में आप 2-6 लेके चलते हो तो मुझे पता है 2 गोल तो इंडिया ही करेगा। इसका मतलब ये है, अगर ये पॉसिबिलिटी लेके चलते हो 2-6 वाली, इसका मतलब ये है कि 2 गोल करेगा इंडिया। नीदरलैंड इसका मतलब यहां पे जीता होगा, तो इसको मैं उल्टा लिख लेता हूं कि नीदरलैंड इस केस में 6-2 से जीता होगा इंडिया से। फिर दूसरे राउंड में ये 3-5 से हारा होगा, दूसरे राउंड में ये 3-5 से हारा होगा, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी यही है, पहले राउंड में ये 6-2 से इंडिया से जीता होगा, दूसरे राउंड फिर ये 3-5 से हारा होगा। क्योंकि दूसरे राउंड में 8 बनाने का एक ही तरीका है, 3 और 5। यहां पे जीत गया, यहां पे हार गया। यहां क्यों जीतेगा? बिकॉज 6-2 की अगर बात करें तो 2 गोल तो इंडिया करने वाला है, 2 गोल नीदरलैंड नहीं कर सकता, वो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि दोनों ही राउंड्स में 2-2 गोल इंडिया नहीं करने हैं। तो राउंड 1 में नीदरलैंड 6-2 से फिर इंडिया से जीता होना चाहिए, और दूसरे राउंड में 3-5 से वो हारना चाहिए, जिससे भी हारेगा, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं मैं। इस पॉसिबिलिटी में दिक्कत ये है कि अगर पहले राउंड का स्कोर 3-5 है, दूसरे राउंड में तो पॉसिबिलिटी बनती है सिर्फ 5-3 की है। इस केस में मान लीजिए यहां पे अगर ये हार रहा है तो यहां पे जीतेगा, क्योंकि एक मैच इसने जीतना है और एक मैच इसने हारना है। तो अगर ये राउंड 1 हारा है तो राउंड 2 जीता होगा। राउंड 1 अगर हारा है तो फिर 3 गोल किए होंगे, इसके ओपोनेंट ने 5 किए होंगे। राउंड 2 अगर ये जीता है तो इसने 5 किए होंगे, इसके ओपोनेंट ने 3 किए होंगे। इसका मतलब अगर ये केस लेके चलता हूं तो फिर ये पहले राउंड में 3 गोल कर रहा है जब हार रहा है, और दूसरे राउंड में 5 गोल कर रहा है जब ये जीत रहा है। तो 3 + 5 हो गया 8। इसने टोटल कितने गोल कर दिए? 8 गोल कर दिए। जबकि यहां पे बोला गया है नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय नीदरलैंड इज नॉट 8। इसका मतलब सेकंड वाला केस बन ही नहीं सकता। एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि नीदरलैंड ने राउंड 1 में 6-2 से इंडिया को हराया होगा, और सेकेंड राउंड में 3-5 से हारा है। ये किसी से भी हारा हो सकता है, किससे हारा है वो हमें नहीं पता, बट 3-5 से हारा है। तो नीदरलैंड का जो स्कोर है दैट इज 6-2 इन द फर्स्ट राउंड एंड 3-5 इन द सेकेंड राउंड। चलिए अब थोड़ा सा यहां बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे राउंड 1 करते हैं, यहां पे राउंड 2, ठीक है। कौन जीता है, किसने हारा है, ऐसे ही कौन जीता है और किसने हारा है। तो राउंड 1 में इतना समझ आ रहा है कि नीदरलैंड 6-2 से जीता है। ऑब्वियस सी बात है, 2 गोल तो इंडिया कर रहा है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि एक मैच हुआ नीदरलैंड का जिसमें इसने 6 गोल किए और इसने हराया इंडिया को, और इंडिया ने किए 2 गोल। इसका मतलब सेकेंड राउंड में इंडिया जीतेगा फिर, क्योंकि यहां पे इंडिया हारा है ना, तो सेकेंड राउंड में इंडिया जीतेगा। तो सेकेंड राउंड में इंडिया का मैच जिससे भी हुआ है, इंडिया ने 2 गोल किए, इंडिया ये मैच जीता है। अब सेकेंड राउंड में अगर इंडिया 2 गोल करके जीत रहा है, इसका मतलब इंडिया ने अगर 2 गोल किए तो इसकी जो ओपोनेंट टीम होगी वो 0 गोल करेगी, तभी इंडिया जीत सकता है। बाकी सारे नंबर 2 से ज्यादा है, तो जो भी ये टीम इसके ओपोनेंट में होगी वो 0 गोल करेगी। कौन सी टीम है पता नहीं, बट दैट टीम विल स्कोर ओनली 0। और एक चीज यहां समझ आ रही है यार मुझे अब, कि अगर मुझे इतना पता है कि नीदरलैंड यहां पहले राउंड में 6-2 से जीता है, तो यहां 6-2 यहां राउंड 1 में बन सकता था। तो सेकेंड राउंड में नीदरलैंड ने स्कोर किया है, नीदरलैंड के मैच का स्कोर था 3-5, जिसमें से नीदरलैंड ने स्कोर किया 3। अब इसमें देखो, नीदरलैंड ने पहले राउंड में 6 गोल किए, दूसरे में 3 किए, टोटल बन गया 9। तो नीदरलैंड ने यहाँ पे 9 गोल किए हुए हैं। तो सेकेंड राउंड में नीदरलैंड हारा है, नीदरलैंड हारा है सेकेंड राउंड में, और उसने सेकेंड राउंड में 3 गोल किए हैं, और उसका जो ओपोनेंट था जो भी होगा उसने 5 गोल किए होंगे। इसका मतलब सेकेंड राउंड जो 3 है ये तो नीदरलैंड को जाएगा। हमें इतना पता, जर्मनी को भी हमने एक 3 देना है। जर्मनी ने भी एक मैच में 3 गोल करने हैं, जब वो जीतेगा, जिसमें हारेगा तो 4 गोल करेगा। तो जर्मनी ने जो 3 गोल करके मैच जीतेगा जर्मनी, फिर वो राउंड 1 में जीतेगा।
बिकॉज राउंड 2 का जो 3 है ये हम दे रहे हैं नीदरलैंड को। तो राउंड 1 का जो 3 होगा वो जर्मनी को जाएगा और जर्मनी वहां पे 3 गोल करेगा और मैच जीत लेगा। अगर 3 गोल करके मैच जीतता है तो या तो वो 2 गोल से 3-2 से जीतेगा या 3-1 से जीतेगा। 3-2 से जीत नहीं सकता बिकॉज वो इंडिया का हो गया, तो जिससे भी जीतेगा उसने 1 गोल किया होगा। ठीक है जी, जिससे भी जीतेगा उसने 1 गोल किया होगा यहाँ पे। तो पहले राउंड में देखा जाए तो हमने क्या क्या दे दिया, हमने 1 2 3 6 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 6 दे दिया, 6 दे दिया, बचा क्या 4 और 5। तो पहले राउंड में यहाँ पे 5 गोल हुए होंगे, जीतने वाले ने 5 किए होंगे, यहाँ पे हारने वाले ने 4 गोल किए होंगे। सिमिलरली सेकंड राउंड में क्या दे दिया आपने, 0 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, यहाँ बचा 4 और 7। तो थर्ड मैच में जीतने वाला 7 गोल करेगा और हारने वाला 4 गोल करेगा। ठीक है, 7 गोल करेगा, हारने वाला 4 गोल करेगा। अब 4 गोल कौन कर रहा है सेकंड राउंड में? जर्मनी जब जीत रहा है तो 3 गोल कर रहा है, जर्मनी जब हारेगा तो 4 गोल करेगा। यहां पे जर्मनी आ जाएगा। ठीक है, ये जर्मनी का मैच है। जर्मनी सेकंड राउंड में जिससे भी हार रहा है उसके अगे उस मैच में स्कोर वाज 7-4। ठीक है जी, अब काफी कुछ लग चुका है यहां। ऑलराइट, अब देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या लिखा था यहाँ पे। द नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इज सेम इन बोथ द राउंड्स। दोनों राउंड्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो गोल हुए हैं वो सेम है। एंड इन बोथ द मैचेस द डिफरेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ द विनर एंड लूजर इज आल्सो सेम, दैट इज 2। तो दो का डिफरेंस कहां बन रहा है? पहले राउंड में देखा जाए तो 2 का डिफरेंस यहां आ रहा है 3-1 में। दूसरे राउंड में भी 2 का डिफरेंस चाहिए होगा। वो 5-3 से भी बन सकता है, वो 2-0 से भी बन सकता है। ठीक है ना? बट पहले राउंड की बात करूं तो पहले राउंड में 2 का डिफरेंस यही बन रहा है। जर्मनी ने 3 गोल किए तो ऑस्ट्रेलिया ने 1 किया होगा यहां पे, तभी डिफरेंस 2 का बन गया। यहां पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 गोल हुए हैं। यहां पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 गोल हुए हैं यहां पे। तो सेकेंड राउंड में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 गोल ही होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया सेम इन बोथ द राउंड्स। यहां पे ऑस्ट्रेलिया 1 गोल कर रहा है, जर्मनी 3 कर रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट यहां पे 3 गोल हो रहे हैं। तो सेकेंड राउंड में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 गोल ही होने चाहिए। वो 3 गोल कौन कर रहा है? न्यूजीलैंड कर रहा है। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया 5 करेगा। ठीक है ना? 5 ऑस्ट्रेलिया ने किया, इसके अगेंस्ट 3 किए नीदरलैंड्स ने। डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहां भी देखो डिफरेंस 2 का चल रहा है, यहां भी डिफरेंस 2 का चल रहा है। गुड। और कोरिया के बारे में क्या बोला है? नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय साउथ कोरिया इन द फर्स्ट राउंड इज सेम एज कंसीडर्ड बाय इट इन द सेकंड राउंड। पहले राउंड में जितने इसने किए, सेकंड राउंड में उतने इसके अगेंस्ट हुए। तो पहले राउंड में कितने कर सकता है? पहले राउंड में अगर ये 5 करता है तो अगले राउंड में इसके अगेंस्ट 5 होने चाहिए। वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया कर सकता था, उसका मैच तो नीदरलैंड से हो रहा है, नहीं पॉसिबल। इसका मतलब यहां पे फिर ये साउथ कोरिया यहां आएगा। साउथ कोरिया ने 4 गोल किए होंगे, इसके अगेंस्ट 4 होने चाहिए। इसके अगेंस्ट 4 गोल जर्मनी करेगा, तो साउथ कोरिया यहां पे 7 करेगा। तो साउथ कोरिया यहां पे 7-4 से जर्मनी से जीत गया एक राउंड में, और यहां पे ये 5-4 से हार गया। टीम एक ही बचती है पाकिस्तान, वो यहां आ जाएगी। तो पाकिस्तान ने इसको 5-4 से हराया था, तो इसने 4 गोल किए, अगली बार इसके अगेंस्ट 4 गोल हुए। अब यहां भी एक ही टीम बचती है पाकिस्तान, यहां आ जाएगी। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है 2-0 के साथ। राइट जी, तो ये हमारा दोनों राउंड का यहाँ पे नेट जो है स्कोर और जो भी रिजल्ट्स हैं वो निकल के आते हैं। राउंड 1 में नीदरलैंड ने इंडिया को हराया था 6-2 से, जर्मनी ने 3-1 से ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान ने 5-4 से साउथ कोरिया को। सेकंड राउंड में इंडिया ने 2-0 से पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया ने 5-3 से नीदरलैंड्स को, और साउथ कोरिया ने 7-4 से जर्मनी को। राइट जी, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टीम स्कोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इन बोथ द मैचेस पुट टुगेदर? साउथ कोरिया दिख रही है 7 और 4 11, मतलब 4 यहाँ किए हैं, 7 यहाँ किए हैं, टोटल 11 गोल्स किए हैं इन्होंने। सो साउथ कोरिया आएगा। नीदरलैंड ने तो 9 किए हैं, 6 + 3। ऑस्ट्रेलिया ने एक में 5 किए हैं, एक में 1 किया है, 6 गोल किए हैं। जर्मनी ने टोटल 7 गोल्स किए हैं। ठीक है ना? अगेंस्ट विच टीम डिड इंडिया विन? पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता इंडिया ने मैच।
व्हाट इज द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय नीदरलैंड इन द मैच इट वन, जो मैच इसने जीता है उसमें नीदरलैंड ने 6 गोल किए, ऑप्शन 4 आ जाएगा। एंड विच टीम स्कोर्ड द लीस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन अ मैच, किसी एक मैच की बात हो रही है तो 0 गोल पाकिस्तान ने किया है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स इस सेशन के अंदर ही हमने 3 सेट सॉल्व किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिनमें से एक गेम्स एंड टूर्नामेंट से था, क्योंकि देखो अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। जब हम गेम्स एंड टूर्नामेंट करते हैं तब भी हम डेटा को अरेंज ही कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है। तो ये गेम्स एंड टूर्नामेंट भी एक पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट जो है ये आप कह सकते हो कि ये एक वाइडर एरिया है, बाकी सारे एरिया इसके अंदर ही आते हैं। अगर मैं रूट्स एंड नेटवर्क लेके आऊंगा तो रूट्स एंड नेटवर्क भी मान लीजिए उसमें भी आप अरेंजमेंट्स ही कर रहे हो एक तरह से, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट के अंदर ही आता है वो भी, ठीक है ना। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा या अरेंजमेंट, जैसे मर्जी इसको आप बोल लो। तो अरेंजमेंट इज अ वाइडर एरिया जिसके अंदर बाकी आप एरियाज को सब कैटेगराइज कर सकते हो। सो आई होप जो 3 सेट्स हमने यहाँ पे किए होंगे उस किए हैं वो समझ आए होंगे आप लोगों को, ठीक है जी। तो इस सेशन में इतना ही हमारी तरफ से, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।